ओके। आनंद भारती तर्क सिंह और राम भरोस जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज 24 तारीख 23 जून 2024 है आज, और आज रविवार का दिन है। और हमारे साथ में बैठे हैं माननीय रामाश्रय कन्नौजिया जी, जो कि ऑलरेडी औरैला पाली और मणियाहू जौनपुर के रहने वाले हैं। और आज यहाँ हम लोग नवयान धम्मचक्र बुद्ध विहार बोरीवली गोराई में हूँ इस समय। आज छोटी सी चर्चा होगी। चर्चा का विषय होगा कि जैसे कि हम लोग रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, एक 3-4 मिनट बातचीत होती रहेगी। जैसे हम एक शादी ब्याह कर लेकर के चल रहे हैं सर, है ना। अगर मैं बात करूं सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की, तो आज से 150 साल पहले उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जबकि लोग बताते नहीं इस चीज़ को। उन्होंने क्या कहा कि अपने घर का जितने संस्कार हैं आप लोग खुद करो। जब हम खुद दाढ़ी बना सकते हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं, कपड़ा खुद साफ कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पे सब काम अपना कर ले रहे हैं, तो अपने घर का जो संस्कार है पढ़ लिख लेने के बाद हम खुद कराएंगे। जी जी जी। और संस्कार उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए कि उस संस्कार को सारे लोग समझ पाएँ, हिंदी में हो। जी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करके 150 साल पूरे हुए हैं सर। जी। जैसे रूढ़वादी परंपरा की अगर मैं बात करूँ सर, जब मेरी शादी हुई थी तो जोड़ा जामा में हुआ था। एक ही ड्रेस से पूरे गांव की शादी होती थी। और हकीकत सच्चाई अगर मैं बात करूं तो सर सारे बाराती महक रहे थे और मैं दूल्हा होके गंधा रहा था। उसका कारण क्या था कि जोड़ा जामा, मैं पार्ट 1 में पढ़ रहा था बीए में, और जो जोड़ा जामा आया था छोटा था, यहाँ तक था खाली। और नीचे जो कपड़ा हमें पहनाया गया था, मेरी माँ ने पहनाया था पुराना दुराना कपड़ा, वो बोली अगर आप ससुराल में जाएंगे तो जब ये कपड़ा निकालना होगा तो ये जो है वहाँ नाउन ले लेती है। उस समय का ऐसा रीति रिवाज रहा है। और जब घर से निकला तो मरकावा काजर ये वो, हमको इतना गंदा लग रहा था कि हम किसको बताऊं। और वहाँ माटा डोर से मैं गया, और फिर ये हुआ कि अब असवारी से जो है आपको दोहरे लगाया जाएगा। यही रामपुर नदी आपके बगल में था। तो दरअसल 4 घंटा जो हमें पकाया गया, रात को 12-1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक, दरअसल वो हमें बहुत तकलीफ दिया जी। और उस समय हमारा बस नहीं चल रहा था। और मैंने देखा जो 4 घंटा तक ये पकाए हैं उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं था। संस्कृत में पढ़ा जाता था मन, उसके बाद तुरंत पैसा हिंदी में मांगा जाता था। तब से हमने संकल्प लिया कि जब मैं अपने घर का मालिक हो जाऊंगा तब ब्राह्मण मुक्त शादी में करवाऊंगा। भाई उसमें ब्राह्मण नहीं करेगा शादी। 96 में मैंने शादी किया आपके मणियाहू के बगल में ही जी, बुजुर्गा में। तो वहाँ पर भी शादी मैंने दरअसल अर्जक पद्धति से कराई, मंच से ही। और 2001 में शादी था हमारा, जो है हमारे घर से तेजी बाजार 70 किलोमीटर है, देख रहा हूँ। 2001 की बात कर रहा हूँ मैं जी। लेकिन 4 बजे हमारा बस निकला था, 6:05 मैं अलहदिया तेजी बाजार पहुँच गया था। और निमंत्रण पे पूरा लिखा था निकलने का, पहुँचने का, शादी का सब। 10 बजे तक घराती बराती सब खाओ के तो रेडी हो गए। और उस शादी में भी ब्राह्मण गए थे, लेकिन मैं बोला इस वक्त कुछ करना नहीं है। तो लालचंद विधायक थे उस ज़माने में, अब तो नहीं रहे, उन्होंने शादी कराई थी सर। जब वो शादी मैंने देखा तो मैं बोला ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी करा सकता हूँ। बुद्ध वंदना पंचशील तीसरण पाली भाषा में है, अगर पाली भाषा नहीं आता तो हिंदी में पढ़ देंगे हम जी। तो बहुत सारी चीज़ें रही सर। तो मैं 96 में बांस बडेरा मंत्री पूजा वर्तमान कुछ नहीं होने दिया। उसका कारण क्या था, कोई मुझे बताने वाला नहीं मिलता था। मेरा बांस क्यों गाड़ा जाता था तो क्या मालूम नहीं, और नहीं गाड़े तो क्या होगा क्या वो भी मालूम नहीं, लेकिन रिवाज है, करना पड़ता है। फिर भाई हरीश, ठीक है, उस समय हरीश तो था हमारे पास 96 में, अब तो वो भी नहीं रहा। चकरी है, लोढ़ा है, मूसर है, क्यों रखा जाता कोई बताने को तैयार नहीं। और जब मेरी शादी हो रही थी तो दोपहर का जो खाना खाए थे हम, आधा पत्तल पे छोड़ना पड़ता था। बोले आधा छोड़ना है। बोला क्यों? बोलते जैसे कह रहा हूँ वैसे सुनो। बोला ठीक है। वो पंडित जी आए थे, मंत्र वंत्र क्या क्या करके गए। तो खाना खाने में जब बैठा तो आधा जो खाना था तो इन लोगों ने मेरा आँख बंद किया। आँख बंद करने के बाद छतरी लगाई गई। छतरी लगाने के बाद एक औरत आकर के उसमें हंसुआ लगाई, एक पूड़ी ऐसा करके वो घूर में ले जाके गाड़ा गया। मैं लाख पूछते रहा लेकिन कोई बता नहीं पाया ये क्यों किया जा रहा है, अन्न को घूर में गाड़ने का। तो लेकिन जब बाद में पता चला मुझे बहुत सारा वो सतिया और नारायण का किस्सा कहानी घूर में गाड़ दिया गया, इसलिए उसको चढ़ाया जाता है, तरह तरह की बातें। तो धीरज की शादी में, बीच वाले भाई की शादी में बांस बडेरा मंत्री मटमगरा भत्तमान कुछ भी नहीं करवाया मैंने। यहाँ तक कि जिस दिन शादी थी हमारे घर वाले ही पंचायत कर दिए कि मटमगरा नहीं, भत्तमान नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो तो शादी ऐसे थोड़ी कोई नहीं बारात में जाएगा। मेरे पिताजी से माफ़ी मंगवाई जा रही थी कि जो गलती की हो माफ़ी मांगो। मैंने कहा क्यों? हम तो निमंत्रण कार्ड में लिख के दिया था कि बारात में आपको चलना है, और आज बारात चलना है तो नाश्ता करा रहा हूँ, दोपहर खाना, शाम को चलना है। लोगों ने बोला जो लोगों में खाए हो वो,
बोला खाया हूँ, आपने बुलाया मैं खाया, मैं नहीं बुला रहा हूँ मत खाओ आप, और नहीं तो खाने का है तो शादी के बाद 3 दिन खा लेना। लोग माफ़ी मरवाने के चक्कर में पड़े, लेकिन मैंने माफ़ी नहीं मांगने दिया। हम लोग बिल्कुल नहीं, माफ़ी काहे को मांगने भाई, कौन सा गलती मैंने कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो सर तब से हौसला मेरा बुलंद हुआ। हमने कहा वही काम करूँगा जो हमको नहीं मालूम है आप बता दोगे, और हमको समझ में आएगा तो मैं करूँगा, बिल्कुल, और अन्यथा नहीं करूँगा। तो सर बांस बडेरा के बारे में, तब उस ज़माने में सर क्या होता था, लोगों को पता चलता था कि यार इसके घर में शादी पड़ी, बांस गड़ा है। और बांस गाड़ने का मकसद जब उसको हमने तर्क वितर्क करने लगा, एक बांस लगा दीजिए उसमें 50 बांस होता था। तो भाई शादी हो रही तो कम से कम 10-15 बच्चा होना ही होना है। और आज हम दो हमारे दो का नारा चल रहा है, अगर गलती से 5-6 बच्चे हो गए सर ना, तो किराए पर रूम भी नहीं मिलेगा। माने या न माने, सही बात है। सही। उसके बाद मैंने देखा सर, ये रूढ़िवादी परंपरा की बात कर रहा हूँ, जब घर से बारात निकलती सर, तो धीरज का जब बारात निकलने लगा तो हमारी बड़ी माता जी बचपन में विधवा हो गई थी शादी होने के बाद। तो लोग बोले, मेरी माँ बोली सब कर रहे हो चलेगा, लेकिन विधवा महिला आगे नहीं होना चाहिए। मैं फूल माला की व्यवस्था किया था, जो मेरा बीच वाला भाई था, मैं बोला इनका सम्मान करो, उसके बाद तब बारात जाएगी आगे। पिताजी हमारे थोड़ा सा विचारधारा से मिल जाते थे, लेकिन माँ हमेशा विरोध करती थी, और माँ का कसूर नहीं है, ये व्यवस्था का कसूर है। तो ये हुआ, तो बाद में मेरी माँ मूसर लेके जाना, ये लेके जाना, परछन करना, लोढ़ा, हम लोगों से पूछता रहा भाई ये क्यों हो रहा है, किसी को मन में नहीं है। तब इस पर जब तर्क वितर्क हम लोग करने लगे, लालमणि जी हम लोग बैठ करके, तब 5 साल 8 साल बच्चों की शादी होती थी सर, बच्चा उठ भागता था तो माँ मूसर लेके आती थी, बताती थी ठीक से बैठे रहना, नहीं तो इसी मूसर से पूछे जाओगे। और वहाँ सुग्गा क्यों बढ़ता था, जो हमें जानकारी हुई। मंडप क्यों बनता था, वो जो मंडप बनाते थे भाई, पहले मड़ई की व्यवस्था थी। शादी हो जाने के बाद आपको हर लगेगा, जुआ लगेगा, हरिस लगेगा, लोढ़ा लगेगा, सील लगेगा, चकरी लगेगा, इसलिए वहाँ वो रखते थे। अब उसकी जरूरत है, सुग्गा इसलिए रखा जाता था, जब बच्चा वहाँ बैठता था तो उठ भागता था, तो लोग बोलते थे देख ये जो सुग्गा रखा गया ना, 2 घंटा तू बैठेगा तेरे को सब मिल जाएगा। तब वो बोलता था 4 घंटा बैठाओ, लेकिन ये सब मेरे को चाहिए। क्योंकि हम लोगों के बचपन में आपने देखा होगा, जब बचपन में हम लोग छोटे थे तो दर्जी के यहाँ से कपड़ा सिलाई करके सुग्गा टोटा ऐसा बना के आता था, उसमें घूंसी रखते थे और ऊपर टांग देते थे, ऐसे ऐसे झूलता था। और आज के तारीख में अगर लकड़ी का सुग्गा बच्चे को दे देंगे तुरंत फेंक देगा, बोले क्या होगा। तो वही रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं सर, उसको निकाल के फेंकना है अपने को। और कोई भी काम करने से पहले क्यों क्लियर कर लें। अगर कोई बता देता था तो ठीक है, और नहीं बताता तो उसको न करें, ये मेरा मानना है। और ज्योतिबा राव फूले ने क्या कहा सर, उन्होंने कहा पढ़ लिख करके और सच को सच और झूठ को झूठ अगर आप नहीं बोल सकते हैं, सही बात, तो समाज के लिए कोई मतलब नहीं, समाज के लिए आप कलंक हैं, समाज के लिए आप कलंक हैं। ऐसा उन्होंने ज्योतिबा दिख रहा है बेटा उसमें, हाँ दिख रहा है फोटो, हाँ ओके या फिर ठीक है, कलंक है। और बाबा साहब ने क्या कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा दहाड़ेगा। और लास्ट में क्या कहा बाबा साहब ने, पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया। उन्होंने बोला 10 इंजीनियर 10 डॉक्टर 10 वकील हो जाएंगे हमारे समाज में तो कोई लड़ नहीं सकता है। लेकिन आज हजारों वकील, हजारों डॉक्टर, हजारों मास्टर हो गए, लेकिन बीवी और टीबी में परेशान है सब जी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका कारण है कि वो रूढ़िवादी परंपरा से हट ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से। तो सर जैसा कि मैंने आपके यहाँ गया था, उसका कारण है कि वो पत्नियाँ हावी हैं उनके ऊपर। जी जी जी। हमारे घर पे ऐसा नहीं है, हमारे घर पे है कुछ जी, लेकिन वो जो क्या कहते हैं एकदम से रूढ़िवादी है, वही इधर उधर थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी एकदम नहीं करेगी। हम लोग जहाँ तक हैं, जहाँ तक ये बच्चों को शादी वादी किए हैं जी, या हम लोग का स्टेज जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ कुछ नहीं है सर। चलिए बधाई के पात्र हैं। दरअसल मिला जुला के 2 साल 3 साल पहले मेरे आपके गांव में जाने का मौका मिला था, और 15 मिनट के लिए हम लोग सुबह में हटे तो पता चला बांस बडेरा गड़ गया, और आपने फोन किया जल्दी आइए, गड़वा जाएगा वावला। और हम लोग लाल प्रताप यादव के यहाँ गए थे, और तुरंत आए तो देखे पंडित जी भी वहाँ हाजिर, सामान वामान लेके झोला वोला। तो मैंने कंडीशन डाल दिया था, शायद आपको याद है कि नहीं, आज रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हमने कहा भाई इनके थाली में खाना पड़ेगा, अगर इनके थाली में आप खा लेते हैं तब तो आप शादी कराएंगे, और अन्यथा भाई हम कराऊंगा। तो कहें सर सब कुछ होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो आप बताइए, जो आपके थाली में खा नहीं सकता सर, वो कभी आपका कल्याण कर सकता है? सिंपल सी बात है सर। और आज की तारीख में मैंने अपने गांव में पंडित यहाँ फ़ोन किया था, एक पांडे करके हैं, हमने कहा बेटा, कहे सर सबके घर में धोबी, पासी, चमार, खटीक के लिए अलग से बर्तन रखा गया है, और हमारे गाँव का बेचारा चमार है, आज प्रधान है, लेकिन वो भी खटिया पे नहीं बैठ सकता। आज की बात कर रहा हूँ सर। और जैसा कि आप बता रहे थे, वही टेंट हाउस, वही घवेला, वही क्या उनके यहाँ बन जाएगा तो सब खाएंगे, वही चीज़ हमारे यहाँ बन जाएगा तो कहेंगे भाई नहीं खाएंगे। तो सर ये जो मैं बात कर रहा हूँ,
सर कैसा लग रहा है, आप इस पर बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तभी तो आपके साथ में जी। हर जगह घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जो नहीं देखा हूँ आप दिखाएंगे। जी जी। और अच्छे वो स्थल दिखा रहे हैं। अभी आप जाके देख के आए हैं मिला जुला करके, उसको बोलते हैं मंडपेश्वर लेनी। अच्छा, जो भी आपने देखा वो सम्राट अशोक के ज़माने का है, वो सब मिटाया जा रहा है सर। जी जी जी। और अपने यहाँ भारतवर्ष जो है सर 800 साल बुद्ध का ज़माना रहा सर, यहाँ देखिए 800 इसका साल। कारण ये है कि जो कमज़ोर होता है ना उसी को दबाया जाता है, और कमज़ोर कोई है नहीं, मन से कमज़ोर है। हमारे हमारे जो अपने अपने लोग जो हैं जी। वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, मन से हारे हारे फील कर रहे हैं, इसलिए भाई जो दबंग है वो दबा करके ले रहा है। दे रहा है। तो नेचुरलिटी बताइए, है। अपने घर में कोई दूसरा आके बैठ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जो कोई कमज़ोर है उसको ये तो जैसे थोड़ा सा ये सांपनाथ है, तब तो बिल्कुल कहीं सांपनाथ है। किसी ने बनाया घर और उसमें जाके घुस गए और उसको खा गए, है ना। अच्छा, दूसरी बात सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हाँ, आ रहा हूँ, चलो ठीक है। तो सर कैसा है कि हम लोग जो शादी गांव में कर रहे हैं, अक्सर देखा गया है, नो डाउट उसमें आपका नंबर नहीं आता, 1% अपवाद है। 99% 8 तारीख की शादी है तो शादी 9 तारीख को हो रहा है। हाँ बिल्कुल होता है। और दूसरी बात, लोगों को शादी में बुलाते तो जरूर हैं, लेकिन लोग 10-11 बजे तक खाना। पंडित जी लोग क्या कहते हैं, जिसका दिन होता है उसका रात होता है। जी 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 जी। अच्छा। अभी उनको कहा जाए जिसका दिन होता है रात होता है, तो फिर सुबह का जो 1:05 का साहित्य है तो फिर 1:05 क्यों कहते हैं? हाँ, नहीं कहना चाहिए ना। जी 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 जी। और दूसरी बात सर, हम लोग बचपन में पढ़ाई किए तो हम लोगों से झगड़ा होता था, तो वो लोग क्या बोलते थे, अहिर गडेरिया कुनबी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़। तो अब उसके हम लोग उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया कर करते थे, बाभन देवता सुअर चरौता एक लेड़ पावता मोहे में नौता, ऐसा बोलते थे। और कभी कभी ये बोलते थे कि बाभन छतरी लाला ये सब देश से निकाला, ऐसा हम लोग उस ज़माने में बोलते थे सर। तो सर हमारा तो कहना यही रहता है सर ना, मैंने अभी जफराबाद में देख के आया, रोड लाइट, डीजे और पटाखा, टोटल उसमें 3 घंटा उन लोगों ने लिया है। और 3 घंटे में सर आपको बता दूं, अंदर आते आते 11:30 बजे बजा दिए, और उसमें से मिला जुला कि 90% लोग चले गए, चले कोई गए। मतलब नहीं निकला अपने शादी करने का। कोई मतलब नहीं निकला सर। तो यही निवेदन है सर कि देखिए, आपसे मैं क्वेश्चन अगर करूं कि रात का खाना खाने का समय कब होता है, बताइए 9 ईमानदारी से से। 10 बजे। 9 से 10 के पहले। और रात का खाना जितने जल्दी खा ले उतना अच्छा है, उतना अच्छा है, राइट सर। तो कहने का मतलब, अगर 9 से 10 बजे खाने का समय है और हम शादी में लोगों को बुला रहा हूँ, तो उसके पहले शादी हो जाए तब खाना होना चाहिए, जी 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 जी, है ना सर। शादी के बाद तब 9 से 10 तक खाना हो जाना जी। तो लेटेस्ट अगर 9 से 10 खाना होने वाला है तो शादी 9 बजे पहले हो जाना चाहिए, है ना। तो जो हमारी आपकी बातें रही सर, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके ही बहुत अच्छा लगा। जैसे हमें कुछ लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग हिंदू, हमके ठीक है, हिंदू में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जब लोगों से पूछता हूँ आप कौन हो, तो बोलते हैं यार हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको ही नहीं मालूम था। तो पहली बात तो हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य में बनिया भी नहीं है, तेली गुप्ता तो अलग आते हैं सर। वैश्य बोलेगा बनिया, इत्तल मित्तल तित्तल, तो हम लोग बैठते हैं सर शूद्र में, और शूद्र कोई अपने को मानने को तैयार नहीं। और जो लोग बता भी रहे हैं वो बोलते हैं जो 80 कैटेगरी के लोग हैं वो लोग शूद्र हैं, लेकिन हकीकत सच्चाई देखा जाए तो वो लोग वर्ण में भी नहीं है सर, अवर्ण है, जिसको हम बोलते हैं अति शूद्र, अनटचेबल। कितनी बड़ी विडंबना है सर। एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में तो लिखा है सब, अगर ऐसा बर्ताव करेंगे तो आपके ऊपर FIR हो सकता है, लेकिन कौन कर रहा है? क्यों ना करें? तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, और प्रैक्टिकल नहीं है तो सब गलत है सर, ये मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। और दूसरी बात, वही आदमी अगर कहीं हॉस्पिटल में जाता है, घटना दुर्घटना हो जाता है, तब उस समय नहीं बोलता कि मुसलमान का खून है कि चमार का खून है कि किसका खून है। सही बात है ना। और हमारा मानना है सर, इंसान में जात नहीं होनी चाहिए, जानवरों में जात होती है। इंसान में जात प्रकृति ने बनाया ही नहीं है, बनाया तो यहाँ आकर के इंसानों ने सब बना दिया ना। जी 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 जी। टिक्का लगा दिया, चुन्नी रख लिया, जी जी। दाढ़ी बढ़ा लिया, पगड़ी बांध लिया जी। और वो सब क्या खतना बतना है वो सब करवा दिया। ये सब तो इंसानों ने किया है ना? इंसानों ने किया। अगर भगवान को मानते हैं जो लोग, मैं उनको कहता हूँ कि अगर ये सब व्यवस्था है तो वो सब कर होकर के आना चाहिए ना, अंदर से चंदन लगा के आना चाहिए ना, चुन्नी रख के आना चाहिए ना बड़ा जी। तो सब बकवास है। वो यहाँ आकर के इंसान ने उसमें सब अपना विचार रख करके उसको दिशा दशा दिया है जी। देखिए, इंसान को पहचानने का मतलब 3-4 चीज़ है। एक तो आवाज़ से पता चल जाता है कि इंसान की आवाज़ है, लेकिन जात नहीं बता पाओगे आप। नहीं। और दूसरी बात, अगर वो चला गया उसके पग के निशान से आप बता सकते हैं कि भाई ये इंसान का कि जानवर का पग है, ठीक है। इसके बाद उसके संडास से आप बता सकते हैं कि भाई ये इंसान का है कि जानवर का है।
और दूसरी बात आवाज़ हो गया, बोली हो गया, भाषा से बता सकते हैं आप। तो ये सारी सर इंसान पहचानने की एक सिस्टम है, लेकिन इंसान को देख करके आप जाति नहीं बता सकते सर। जी जी, किस जात का है नहीं बता सकते। सर इसी के साथ बातों को विराम दिया जाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू।